हेलो फ्रेंड्स, ऑप्शंस लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी को नेक्स्ट वीक किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है, बैंक निफ्टी मंडे को किस तरह से ट्रेड करेगा और पूरे वीक बैंक निफ्टी की क्या डायरेक्शन रहने वाली है। पिछले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी एक बड़ी फॉल दिया हुआ है, 1000 पॉइंट की फॉल है। तो उस 1000 पॉइंट की फॉल के बाद बैंक निफ्टी में क्या डायरेक्शन होगी, उसकी डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो भी मूव होती है लाइव मार्केट में, उस मूव के पहले मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ कि बैंक निफ्टी किस साइड मूव करने वाला है। अगर उस साइड मूव कर रहा है बैंक निफ्टी तो हमारा क्या एसएल होगा और क्या हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे। तो लाइव मार्केट में सीखने से आप कहीं अच्छे से चीज़ को सीख सकते हो। और बैंक निफ्टी में जो टेक्निकल एनालिसिस को मैं फॉलो करता हूँ, उसको भी आपको बैंक निफ्टी को इस वीडियोज़ के थ्रू देखने में मदद मिलेगी। लाइव मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सीखने का एक अपना अलग ही फ़ायदा होता है, उससे आप खुद अपनी एनालिसिस को बिल्ड कर सकते हो और मजबूत कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। अब हम एनालिसिस वीडियो शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी ने कल की जो क्लोजिंग दी है 45,450 के आसपास दी है। और बैंक निफ्टी ने अभी जो बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है, आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। बैंक निफ्टी ने जो सपोर्ट बना रखा है 45,250 से लेकर 300, ठीक है। तो ये 300 का एक बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। अब ये जो सपोर्ट बैंक निफ्टी ने बना रखा है, इसको बैंक निफ्टी जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक बैंक निफ्टी हो सकता है कि 1000 पॉइंट की जो रेंज बैंक निफ्टी ने बनाई है, 1000 पॉइंट की रेंज कहने का मतलब है कि मेरा 46,250 से 300, ठीक है ना। ये पूरी रेंज, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी की अपसाइड की रेंज है। तो बैंक निफ्टी की हमको इस 1000 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी को अब ट्रेड करना है। ये देख लीजिए, मैं आपको और भी इजी वे में बता देता हूँ। ये जो है बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए ये जो रेंज बन गई है, ये देखिए, ये 1000 पॉइंट की सिंपल रेंज है। इसको आपको और क्लियरली दिखा देता हूँ मैं, ठीक है ना। अब ये 1000 पॉइंट की रेंज इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई है क्योंकि बैंक निफ्टी अभी तक ऊपर जा रहा था और बैंक निफ्टी पिछले 2-3 सेशन से डाउनफॉल में दिखाया, और डाउनफॉल दिखाने के बाद यही एक छोटी सी रेंज बना रखा है। तो इस रेंज का ऊपरी पॉइंट है 46,300 से लेकर 500 तक आप मान लीजिए, और नीचे के साइड में 46,250। पर्टिकुलरली अगर आप बात करेंगे 46,300 या 370 से लेकर 45,250। अब बैंक निफ्टी यहाँ लो एंड पे है अपने, ठीक है, और ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अब बैंक निफ्टी के लिए अगर देखा जाए तो ये एक सपोर्ट है, ठीक है, और ऊपर ये एक रेजिस्टेंस है। ये एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। एक मिनट फ्रेंड्स, ये किसके लिए? बैंक निफ्टी के लिए। तो ये दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हमें बैंक निफ्टी को, जब तक बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट में है, बहुत ही केयरफुल होकर ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ आए तो बैंक निफ्टी को ऊपर साइड बाय करने लगो, यहाँ आए तो बैंक निफ्टी को सेल करने लगो। ऐसे नहीं करना है, ना ही यहाँ पे तुरंत ब्लाइंडली हमें कॉल खरीदनी है, पुट खरीदनी है। इसके लिए बैंक निफ्टी क्या पर्टिकुलर कंडीशन बनाता है उसको हमें देखना पड़ेगा। अभी के लिए अगर हम, ये मैं पूरे वीक के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि ये एक रेंज है। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी इसको क्रॉस करेगा, तो जब क्रॉस करेगा, जिस साइड क्रॉस करेगा तो उस साइड के हमारे ट्रेड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो एक अलग सिनेरियो बनेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अभी के लिए बैंक निफ्टी के लिए मंडे को अगर हमें ट्रेड करना है सपोज, तो हमें कैसे बैंक निफ्टी को ट्रेड करना होगा। देखिए, बैंक निफ्टी 45,250 से लेकर यहाँ 45,000, ये जो है 45,520, ठीक है ना। ये बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस था कल के सेशन के लिए, जो फ्राइडे को ट्रेड हुआ था। अब बैंक निफ्टी अगर कल इस सेशन में यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ रेंज में ओपन हो जाता है और कंसोलिडेशन करता है, और फिर कंसोलिडेशन के बाद जब ऊपर अगर इनकेस निकालता है, क्यों ऊपर निकालता है, नीचे क्यों नहीं निकाल सकता? नीचे भी निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है। लेकिन मैंने कहा कि अभी के लिए हम सपोर्ट मान के चल रहे हैं, तो हमने एक कंडीशन सेट कर दी कि ये हमारे लिए अभी सपोर्ट है। तो हम नीचे को नहीं देख रहे हैं, ऊपर को देख रहे हैं। जब ये नीचे को निकालेगा तब हम नीचे का भी देखेंगे, या फिर कल जो भी कंडीशन मॉर्निंग में बैंक निफ्टी बना के नीचे को निकालता है, या फिर कंडीशन कुछ ऐसी बनाता है कि हमें लगता है कि नीचे साइड में ट्रेड होगा, तब हम देखेंगे उसको। लेकिन अभी के लिए हम ऊपर साइड का ट्रेड मान के चल रहे हैं। और बैंक निफ्टी के लिए जब ये 520 को निकालेगा इस रेंज में ओपन होने के बाद, कंसोलिडेशन करने के बाद, तो हमारा जो टारगेट्स निकल के आएंगे, पहले टारगेट 45,700 का पहला टारगेट आएगा, ठीक है ना, 700 का। फिर दूसरा टारगेट 45,800 का आएगा। इस चीज़ को हमें केयरफुल होकर देख लेना है कि बैंक निफ्टी का टारगेट्स क्या रहेंगे। 45,700
45,800, ये 2 टारगेट बैंक निफ्टी निकाल के हमको देगा। तो इन 2 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को हम ट्रेड करेंगे। बट अब इम्पॉर्टेंट ये है कि बैंक निफ्टी को अगर हम इस 2 टारगेट के लिए ट्रेड करें तो हमारा एसएल क्या हो। देखिए एसएल को आप किस कंडीशन पे आपको एसएल लेना है कि बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में ओपन होता है, ठीक है, और यहीं कंसोलिडेट करता है, तो यहाँ पे आपको जो कैंडल का जो सबसे लो पॉइंट होगा वो आपको एसएल लगाना पड़ेगा। अब वो एसएल पर्टिकुलरली मंडे को मैं बता दूंगा कि किस तरह की बड़ी कैंडल बन गई तो मैं बहुत बड़ा एसएल नहीं लेना है। एसएल फिर मैं बताऊंगा कि किस तरह का एसएल लेना है। लेकिन अभी के लिए जो मोटा मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी कैंडल का लो होगा वो एसएल होगा और उसके ऊपर निकलेगा तो हमारा जो टारगेट आएगा 45,700। अगर आप 500 से 700 तक देखो 200 पॉइंट हो गया। फिर इसके ऊपर निकलने पे 45,800 से लेकर 900, 2 से 3 टारगेट ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बैंक निफ्टी दिखा सकता है कल के सेशन में। ये तो है ऊपर इस रेंज में ओपन होने के बाद। लेकिन इन केस अगर देखा जाए ग्लोबल मार्केट्स को और उसके हिसाब से अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है 45,800 के पास ओपन हो जाता है, ठीक है, या 45,700 के पास 700 के पास ओपन होने के बाद वापस नीचे की ओर आता है और 45,500 को एक सपोर्ट बनाता है, ठीक है ना, यहाँ ओपन के बाद सपोर्ट बनाता है, या फिर इसी रेंज में 700 तक की रेंज में कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर की ओर निकलता है। अगर इस रेंज में ओपन होने के बाद ऊपर की ओर निकलता है 700 के ऊपर निकलता है 500 के पास आके, अगर 500 के पास आके कंसोलिडेट करके ऊपर निकालता है तो फिर आपको एक बहुत छोटा सा एसएल मिलेगा। उसके बाद जो टारगेट मिलेंगे 45,700, फिर 45,800 से 900, फिर वही टारगेट आपको निकल के आ जाएंगे। तो गैप अप होने की कंडीशन में, वो भी गैप अप कितना 700 तक का हो गैप अप, ठीक है, अगर बड़ा गैप अप। और फिर हमारे टारगेट में क्या बता चल रहा हूँ कि 46,000 का हमारा टारगेट रहेगा अधिकतम। अगर हम नीचे से ले रहे हैं तो 45,900 तक हम टारगेट लेके चलेंगे, क्योंकि 900 के बाद 950, 600 कहीं पे भी बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग में दिक्कत होगी, क्योंकि नीचे आने के बाद फिर हो सकता है ऊपर जाए 46,000 के पास जाए, 46,000 के पास जाके कंसोलिडेट करें, ठीक है। कंसोलिडेट करने के बाद इन केस नीचे की ओर फिर आएगा, हो सकता है यही एक रेंज करके बैंक निफ्टी बना ले, तो फिर ये इस रेंज में घूम सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन अगर बैंक निफ्टी भाई ऐसा नहीं कि तुरंत ऊपर भी गया तो नीचे भी, अगर नहीं एक साइड आपको मूव मिल गई तो आपको वेट करना है, क्योंकि दूसरी साइड फिर तुरंत डाउन साइड में मूव नहीं देगा। और अगर बैंक निफ्टी कल 46,000 को निकाल देता है सपोज, ठीक है, तो फिर वही 46,200 से 300 का टारगेट होगा। लेकिन ये 46,000 के ऊपर टारगेट अभी के लिए मैं ट्रेड आपको नहीं दे रहा हूँ, वो कल ही मैं बता पाऊँगा कि अगर उतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है तब, अदरवाइज अभी 46,000 करेगा, ठीक है। तो नीचे से ऊपर गया 45,500 से या 45,700 से, तो 46,000 तक का टारगेट बैंक निफ्टी लेगा। इनकेस बैंक निफ्टी 46,000 के पास गैप अप ओपन हो रहा है तो भी, और अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है 46,000 के पास और नीचे से ऊपर गया, जो हमारा टारगेट अभी मैंने बताया 46,500 या 45,700 से ऊपर गया, तो रेजिस्टेंस अल्टीमेट रेजिस्टेंस 46,000 का रहेगा। 46,000 के पास ओपन भी हो गया या इसकी 900, 45,900, तो हमें तुरंत बाइंग नहीं करनी है, फिर हमें वेट करना है। क्यों, मैंने बताया अभी कि नीचे एक साइड बैंक निफ्टी आ सकता है 45,000, बैंक निफ्टी आ सकता है कहाँ पे 45,000, मिनट आप देख लीजिए। तो बैंक निफ्टी का पहला टारगेट जो है 45,700 से लेके 800, 900, तो 46,000 तक का हमारा बैंक निफ्टी का अल्टीमेट टारगेट रहेगा। एक मिनट में क्लियर कर दे रहा हूँ। तो मैंने बैंक निफ्टी को आपको मैंने 2 से 3 टारगेट दिए, और किस कंडीशन पे बैंक निफ्टी इन टारगेट्स को अचीव कर सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब बैंक निफ्टी 46,000 के पास एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो बैंक निफ्टी जब 46,000 के पास आएगा तो आपको बैंक निफ्टी को अलर्ट रहना है। ये नहीं कि तुरंत आप कॉल बाइंग कर लिया, आपने पुट बाइंग कर लिया, अभी वहाँ पे अलर्ट रहना है, क्योंकि वहाँ पे जो भी कंडीशन बनेगी मैं आपको बताऊँगा कि बैंक निफ्टी को हमें किस तरह से उस समय ट्रेड करना है। तो ये चीज़ हो गई 46,000 तक। मैं आपको यहाँ पे एक मिनट क्लियर कर दे रहा हूँ। ये देखिए 46,000 को हम मान के चलो, हम अगर हम नीचे से आ रहे हैं तो हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है, 45,900 से 600 के बीच में। तो ये हमारा टारगेट हो गया। और फिर यहाँ पे कहीं ऊपर आ रहा है तो फिर क्या सेल, आप पूछोगे सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं, बिल्कुल सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं कल दे दूँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी या निफ्टी अभी आपको लर्निंग करनी है, तो और उसके लिए भी, और उस समय क्या बैंक निफ्टी सर्कमस्टांसेस बना रहा है उसको देख के भी हम ट्रेड करेंगे। तो गाइस यही अभी आज की कंडीशन मैं दे रहा हूँ, फिर देखा जाएगा कल किस तरह से बैंक निफ्टी ओपन होता है, ट्रेड करता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको
दे दूँगा, टाइमली इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा। थैंक यू गाइस, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर।